रात मेहनत कर रहे हो, उसको 50,000 रुपए की नौकरी मिल गई सरकारी, राइट सर? मुझे इतना सा बता दो, इस सैलरी को बचा के, इस सैलरी को बचा के कौन सा सरकारी अधिकारी आज तक करोड़पति बन गया जिसके अकाउंट में 2 करोड़ या 4 करोड़ पड़े? कोई नहीं। आप में से कुछ लोग नौकरी कर रहे होंगे सर, मैं इसको टारगेट नहीं कर रहा, जो जॉब कर रहे हैं अपनी जिंदगी में जानकर खुद महसूस कीजिएगा, मुझे मत बताइएगा क्योंकि मेरा परिवार उस दौर से निकल चुका है। आप में से कितने लोग ऐसे जो सरकारी नौकरी या प्राइवेट नौकरी कर रहे हैं और जिसने सैलरी को बचा बचा के अपने अकाउंट का बैंक बैलेंस 2 करोड़ कर लिया, 1 करोड़ 50 लाख 25 लाख? इसका दूसरा मतलब आप जो सरकारी नौकरी में कमाते हैं वो खर्चों पर चला जाता है, राइट सर? राइट? यस। हेलो, बात समझ आ रही है? 65 साल सरकारी नौकरी करते हो, 65 साल सरकारी नौकरी करने के बाद आपको पीएफ या प्रोविडेंट फंड का जो भी पैसा मिलता है वो मिलता है 70 लाख रुपया। कितना सर? 70 लाख। ये कब मिलता है? जब आप लोग सरकारी नौकरी करके रिटायर हो जाओगे या आपका बेटा रिटायर हो जाएगा, राइट सर? 50 लाख रुपया मकान बनाने और उसकी किस्तों में खर्च हो जाएगा, 10 लाख रुपया बच्ची की शादी में खर्च हो जाएगा, 10 लाख रुपया अपने बेटे की एजुकेशन में खर्च हो जाएगा या उसकी जिंदगी बनाने में खर्च हो जाएगा। 65 से 70 साल की उम्र में आते आते ये 70 लाख रुपया उसका अपने परिवार में खर्च हो जाएगा और इस उम्र में आते आते उसका बैंक बैलेंस हो जाएगा मुर्गी का अंडा हो जाएगा और पेंशन सरकार तो ऑलरेडी खत्म कर दी। तो मुझे इतना समझाओ, अगर 65 साल सरकारी नौकरी करने के बाद 70 साल की उम्र में मेरा बैंक बैलेंस अगर 0 हो रहा है तो सरकारी नौकरी अच्छी कैसे हो गई? और प्राइवेट वालों का तो अभी बुरा हाल है। बताइए, जिसके पीछे हम लोग पार्कों की तरफ भाग रहे हैं, कैसे अच्छी हो? 70 साल की उम्र में जब आदमी बूढ़ा हो जाता है तो घर के कोने में बैठा होता है, अपनी बहू को बोलता है, बहू एक कप चाय पिला दे। बहू बोलती है, चुपचाप बैठे रहो, टाइम होगा तो पिलाऊंगा। भाई हमारे वहां ऐसा होता है? 70 साल की उम्र पर गवर्नमेंट की जॉब करने के बाद वो एक कप चाय के लिए तरसता है। अच्छा, ऐसा भी नहीं है, 70 साल की उम्र में आते आते 5,000 महीने की दवाई चालू हो जाती है साथ में और अपने बेटे को बोलता है, बेटा दवाइयाँ खत्म हो गई, शाम को आते हुए दवाई लिया ना। तो बेटा बोलता है, अगर 5,000 की दवाई आपकी देगा तो खर्चा कैसे चलाऊंगा, ये पकड़ो 500 रुपए, खुद चाहिए लिया। इस आदमी के 70 साल की उम्र में आते आते इतना डर बैठ जाता है कि इसका जूता भी फट जाता है, तो अपने बेटे को बताने से डरता है कि मेरा बेटा चिल्लाने जाए। हेलो, पूरी जिंदगी अगर सरकारी नौकरी या प्राइवेट जॉब करने के बाद अगर बुढ़ापे में मुझे 2,000 रुपए के लिए अपने बच्चों के सामने हाथ फैलाना पड़े तो भैया मेरे को नहीं चाहिए सरकारी नौकरी। आपका मुझे आपका मुझे नहीं पता। आज जिंदगी में झांक कर देखना, अपनी जिंदगी का महत्वपूर्ण समय जिस नौकरी को हम खत्म कर रहे हैं, अगर हम सबके बुढ़ापे में हमारी यह हालत होने वाली है तो मेरे दोस्तों आज चिंतन करने का वो समय आ चुका है। अगर आप इसी के पीछे भागते रहे, ये सरकारी नौकरी आपका पेट जिंदगी में नहीं पालेगी, राइट सर? नहीं पालेगी। सिमिलर विचार मेरी फैमिली का था। हेलो, मेरे फादर को 25,000 सैलरी मिलती थी और वो अक्सर मेरी मदर से बोला करते थे कि मुझे इस नौकरी में मजा नहीं आ रहा। तो मेरी मदर उनसे पूछा करती थी कि आपको मजा क्यों नहीं आता सरकारी नौकरी में? तो मेरे फादर बोलते थे, सुनना, मेरे फादर बोलते थे,
अगर मैं जिंदगी में कचौरी बेच बेच के 25,000 महीना कमा सकता हूँ तो ओपी शर्मा, मेरे फादर का नाम था, ओपी शर्मा 25 लाख रुपया महीना भी कमा सकता है। तो मैं मौका नहीं मिल रहा था। उसी समय सन 2000 में एक आदमी आश्रम के पास लेकर आया। 5 पैंटों से एक कंपनी बिल्कुल से चालू हुई। आप आश्चर्यचकित आंकड़े बता देता हूँ। आज आप लोगों के पास एग्जाम्पल है, प्रोडक्ट है, कंपनी है, बैकग्राउंड है, हमारे जैसे लोग बताने के लिए हैं। मेरे फादर ने जब 2000 में चालू किया था, न प्रोडक्ट थे, न एग्जाम्पल थे, न बैकग्राउंड था, कुछ भी नहीं था। एक आदमी को कन्विंस करने के लिए 100 आदमियों की ताकत लगती थी। कितने आदमियों की? 100 आदमियों की ताकत लगती थी उस जमाने में। तब उन्होंने 700 को लेके चालू किया और स्टार्ट करते ही दिन रात मेहनत करी। 1 साल के अंदर 2 लाख किलोमीटर कार अपने हाथ से ड्राइव करके तोड़ दी। और गाड़ी का नंबर है मारुति 800 RJ14 5C 1805। RJ14 जयपुर का है, 5C सीरीज थी और गाड़ी नंबर था 1805। नोट कर लेना, मारुति 800 थी। उस कार को चला के 1 साल तक तोड़ दी। पूरी सरकारी नौकरी को साइड पर रख दिया। मेरी मदर उससे पूछा करती थी कि आप इस नौकरी के पीछे इतने दीवाने क्यों हैं? तो मेरे फादर ये बात बोला करते थे, मान लो कल को रवि बड़ा होगा और अगर वो बड़ा होने के बाद कितनी भी एजुकेशन ले ले, अगर उसको नौकरी नहीं मिली, उसको काम नहीं मिला, तो वो क्या करेगा? क्योंकि समय तेजी से बदल रहा है। और आप में से यहाँ पर जितने लोग बैठे हैं, समाज में आप लोगों से करता हुआ, आप जो भी काम कर रहे हैं, आप में से कितने लोग मुझे स्टाफ पर लिख के दे सकते हैं कि वो काम अपने बच्चे को दिलवा देंगे? कोई है? एक IAS ऑफिसर भी अपने बेटे को IAS ऑफिसर नहीं बना सकता। IAS ऑफिसर छोड़ो, एक मंत्री भी अपने बेटे को मंत्री नहीं बना सकता अगर उसमें क्वालिटी नहीं है तो। और उसके बहुत सारे एग्जाम्पल अभी हैं मार्केट में, आपको पता है, मुझे बोलने की जरूरत नहीं है। मिस्टर अमिताभ बच्चन जी के आज तक अपने बेटे को अमिताभ बच्चन नहीं बना पाए। सचिन तेंदुलकर भी अपने बेटे को सचिन तेंदुलकर नहीं बना पाया। तो आप और किस खेत की बोली है मेरे दोस्त? हेलो, बात समझ में आ रही है? उन्होंने कहा था कि मेरा बेटा किसी भी क्वालिटी में चला जाए, किसी भी लेवल पे चला जाए, इस RCM को करने का एक ही कारण था और वो मेजर कारण यही था। वो सन 2000 में अपनी मीटिंग में भी बोला करते थे, RCM मैं 2 वक्त की रोटी के लिए नहीं कर रहा, ये तो मुझे पता पैसा आएगा। RCM मैं इसलिए कर रहा हूँ कि कल को अगर जरूरत पड़ी तो जहाँ से ये वो बिजनेस है, ये वो व्यापार है, ये वो अभियान है जहाँ से मैं छोड़कर जाऊंगा, वहां से मेरा बेटा स्टार्ट करेगा। ये 2013 में मेरे फादर का देहांत हुआ और मैंने उस समय मैं अपना थोड़ा सा इंट्रोडक्शन आप लोगों को दे देता हूँ। मेरा नाम है रवि ओपी शर्मा और चूंकि फादर का मेरा नाम ओपी शर्मा था और क्वालिफिकेशन में BSc कंप्यूटर्स मैंने किया है। उसके बाद MBS बात की यूरोप से। यूरोप का एक शहर है, देश है बहुत बड़ा, इटली, और इटली का एक शहर है मिलान। उसके बाद में इंटरनेशनल जेमोलॉजी इंस्टीट्यूट IGI जो डायमंड को सर्टिफाइड करती है। डायमंड मतलब ओरिजिनल हीरा, डायमंड ग्रेजुएट हूँ और डायमंड ग्रेजुएशन के साथ साथ मैं ज्वेलरी डिजाइनर भी हूँ, राइट। वो मैंने बेल्जियम से डिग्री कंप्लीट करी है। बेल्जियम में 1 साल अपनी डिग्री करने के बाद इंडिया के अंदर मैंने खुद अपनी डायमंड से ज्वेलरी बना के बेचा और मैं खुद डायमंड के बिजनेस में ऑलरेडी पहले से था। मैं अच्छा खासा पैसा कमा रहा था, मेरे पास कोई कमी नहीं थी। मैं बाहर से हीरे खरीदता था, इंडिया में ज्वेलरी बनाता था और इंडिया के बड़े बड़े एक्सपोर्टर्स को अपना माल देता था। ये मैं काम करता था। लेकिन उसके बाद मेरे फादर एक ही बात बोला करते थे और उनके लास्ट शब्द यही थे मेरे को, तू कुछ भी कर ले लेकिन RCM से बेहतर कुछ नहीं है। वो दिन और आज का दिन है। मेरे फादर जब 2013 में उनका देहांत हुआ, मैंने अपने सारे काम को वाइंड अप कर दिया। मेरे पास 3 चीजें थी दोस्तों। पहला, सरकारी नौकरी, क्योंकि मेरे फादर ऑन ड्यूटी एक्सपायर हुए। दूसरा, मैं डायमंड के
बिजनेस में था, और तीसरा आरसीएम मेरे पास आया। 3 चीजें थी मेरे पास। सरकारी नौकरी को लात मार दी, डायमंड के बिजनेस को बंद कर दिया, और फुल टाइम आरसीएम कर रहा हूं। पिछले 13 साल से लगभग मेरे को हो चुके हैं इस फील्ड के अंदर। 13 साल से लगातार मेहनत कर रहा हूं। राइट, आज मेरे पास सब कुछ है। अगर आप एकदम से प्रभावित होते हैं, आपको लगता है कि आरसीएम क्या देता है, तो इतना सा बता देता हूं। अगर आप टर्नओवर की बात करते हैं तो मेरा मंथली टर्नओवर 100 करोड़ से ऊपर का है। आरसीएम कितने का? 100 करोड़ से ऊपर का। ये मैं बात कर रहा हूँ पॉइंट वैल्यू की। एमआरपी से काउंट करता हूँ तो मेरी पर मंथ की सेल लगभग 200 करोड़ से ऊपर की है। हेलो, यस। अगर आप बिल लेवल से समझते हैं तो वो भी समझा देता हूँ। 30 तारीख को बिजनेस क्लोज होता है। 1 तारीख की सुबह 7 बजे में स्टार पर्ल होता हूँ। दिन में 11 बजे में लगभग एमरल्ड होता हूँ। क्या 12 बजे के आसपास मेरे पास स्टार एमरल्ड की पिन होती है। 1 तारीख को लगभग 1:30 से 2 बजे के आसपास में क्वालिफाई कर लेता हूँ रूबी, और शाम को लगभग 4, साढ़े 4, 5 बजे में होता हूँ स्टार रूबी, और पिछले महीने रात को 8 बजे में था सफायर। 1 तारीख को। अभी पूरा महीना बाकी है। अब ये क्या चीज है, ये क्या होता है, ये आपको आपके अपने बता दी। अगर आप इससे इंस्पायर होते हैं, अगर आप इंस्पायर होते हैं पैसों से, तो मैं महीने का 6 लाख रुपए से जीएसटी भरता हूँ। इनकम अलग है, सिर्फ 6 लाख में जीएसटी भरता हूँ, इनकम अलग है। हिसाब लगाते रहना। अगर आप पैसों से इंस्पायर होते हो, आप प्रॉपर्टी से इंस्पायर होते हो, प्रॉपर्टी से, तो मेरे पास अथाह प्रॉपर्टी है। अभी रिसेंटली मैंने एक छोटे से जयपुर के अंदर अपने पिकअप सेंटर, एक्सपीरियंस सेंटर का उद्घाटन किया। Yes. ये भी मेरी थी। Yes. जिसमें मैंने उद्घाटन किया। आप में से लोग शायद आए होंगे। यस। आए थे? Yes. किसी को डाउट हो तो पूछ लेना, मैंने मैसेज फेसबुक पे लोड किया हुआ है। कई लोग हमें आरसीएम वालों को बोलते हैं ये लोग झूठ बोलते हैं, तो भैया प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत कभी नहीं पड़ती। राइट सर, मैं तो बुलाता हूँ, आके अपने आंखों से देख लेना। और उसी रोड पे मेरी 3 बिल्डिंग है। एक बिल्डिंग की कॉस्टिंग ज्यादा नहीं है, 15 करोड़ है। अब एक रोड पे जिसकी 3 बिल्डिंग है, हिसाब लगा लेना। राइट, कितने की सिर्फ उस रोड पे मेरी बिल्डिंग है। और अगर इंडिया की बात करता हूँ तो लगभग सभी शहरों में मेरे पास प्रॉपर्टी है। और अगर आपको दूसरी भाषा में समझ में आता है तो और से बड़ी बात, मेरे ऊपर सरकार का 1 रुपए का लोन नहीं है। टोटल लायबिलिटी, नो एसेट्स। टोटल कोई सुविधा मेरे ऊपर नहीं है, नो लायबिलिटी। जितनी मेरे मैनेजर एसेट्स है मेरी खुद की, मेरे ऊपर सरकार का 1 रुपए का लोन नहीं है। अगर आप कारों से इंस्पायर होते हैं कि कार बहुत महत्वपूर्ण आरसीएम है, तो रवि शर्मा के पास मर्सिडीज है, रवि शर्मा के पास BMW है, रवि शर्मा के पास ऑडी है, रवि शर्मा के पास स्कोडा है, रवि शर्मा के पास किया है, रवि शर्मा के पास फोर्ड है, और ये सब गाड़ियां है मेरे पास। चलाने वाले 2 लोग हैं, मैं और मेरा ड्राइवर। फिर भी अगर आपको लगता है कि मैं झूठ बोल रहा हूं, तो यहाँ से बाहर निकल जाना। 1.5 करोड़ की कार मेरी बाहर खड़ी है। यस। कितने की? मात्र 1.5 करोड़ की है, ज्यादा बिल्कुल नहीं। बाहर खड़ी है मेरी सब गाड़ी का नंबर 5654। ये भी नोट कर लें। तो बड़े लीडर जिनसे आप लोग बेस्ट मिले थे, मिस्टर सुरेंद्र वंशी जो मेरी एक रैंक में है, हेलो, जो डायमंड है, और मेरी दूसरी रैंक में है मिस्टर विजेंद्र सिंह राठौर जो इस बिजनेस के डायमंड है। 2 डायमंड मेरी दोनों लीगों के अंदर है। अब ये क्या होता है, ये भी आपको आपके अपने सकते हैं। यस। समझ आ रही है? यस। करना कुछ नहीं है। अगर आप अपने बच्चे की जिंदगी चाहते हैं, 2 रास्ते हैं। पहला, या तो नौकर बना दो या मालिक बना दो। मालिक बनाना चाहते हो तो 5 साल अपना घर परिवार छोड़ देना, भूत बन जाना। क्या बन जाना? भूत। भूत बन जाना। भूत से मतलब दिन रात एक कर देना। 5 साल अगर आपने आरसीएम को सीखते हुए अपना टाइम निकाल दिया और दिन रात मेहनत करी, और ये भी सोचा कि लोग क्या कहेंगे, मैं गारंटी देता हूँ 5 साल आप आरसीएम के पीछे भागोगे और 5 साल बाद आरसीएम आपके पीछे भागेगा। इतना प्रयास आएगा कि सदरते परेशान हो जाओगे, पर आते आते नहीं रुकेगा। आते आते नहीं रुकेगा। लेकिन आपको 5 साल अपने आपको कुर्बान करना पड़ेगा।
कर सकते हैं? कर सकते हैं? पहला काम दुकान बदलनी है। कितने लोग दुकान बदल सकते हैं भैया? Yes. बहुत बड़ा काम है, No. बहुत खतरनाक काम है। दुकान बदलना डेंजर काम है। राशन की दुकान बदल सकते हैं? पहला काम दुकान बदल लो। आज तक हल्दी धनिया मिर्ची सर्फ साबुन आटा नमकीन बिस्किट खाया तो शाहरुख खान के अकाउंट में पैसा नहीं। अब खाओगे आपके अकाउंट में पैसा नहीं। निर्णय आप लोगों को लेना है कि शाहरुख खान के बेटे को स्टार बनाना है या अपने बेटे को स्टार बनाना। राइट सर? पहला काम दुकान बदल लो। दूसरा काम हमेशा कंपनी पे शक मत करना। आरसीएम डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री की पूरे वर्ल्ड की सबसे मजबूत कंपनी है, जिससे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग पूरे वर्ल्ड वाइड बात कर रहा हूं मैं। ये पहली कंपनी है डायरेक्ट सेलिंग में, इसके ऊपर ₹1 का भी लोन नहीं है। ये पहली कंपनी है जिसके 15,000 से ज्यादा दुकानें पूरे इंडिया में खुली हुई है। ये पहली कंपनी है जिसके 200 से ज्यादा डिपो है और जिसमें से 70% डिपो कंपनी की प्रॉपर्टी पर है। ये पहली कंपनी है जो 70% प्रोडक्ट खुद मैन्युफैक्चर करती है। ये पहली कंपनी है जिसके मालिक एक आम आदमी से बिल्कुल सिंपल तरीके से मिलते हैं। हेलो, ये पहली कंपनी है जिसने इंडिया के बेरोजगारों के बारे में सोचा। ये पहली कंपनी है जो कभी किसी से ये नहीं पूछती कि तू कितना पढ़ा लिखा है, तू किस समाज का है, तू किस जात का है, तू क्या लड़की है लड़का है। आज ये एक ही सवाल सबसे करता है, जानना चाहते हैं क्या? yes. एक ही सवाल, अगर तू कपड़े पहनता है और तू राशन खाता है तो तू करोड़पति बन सकता है। Yes. ये क्वालिफिकेशन किस किसके पास है? Yes. कितने लोग हैं जो कपड़े पहनते हैं और कितने लोग हैं जो राशन खाते हैं? बस हो गया काम। ये क्वालिफिकेशन चाहिए। इतनी सस्ती क्वालिफिकेशन कहीं है नहीं, कहीं मिलेगी क्या? इतनी सस्ती क्वालिफिकेशन का आपको यहाँ पर काम मिलता है जहाँ पर आप अपनी इनकम के लेवल को बीट कर सकते हैं। हेलो, आई बात समझ में? इसलिए दूसरा काम कंपनी में शक मत कीजिए। तीसरा, अपनी एक्टिव और ग्रोइंग अप्लायंस में हमेशा आरसीएम अभियान के बारे में सीखिए कि इसको मैं कैसे डेवलप करूं, कैसे आगे बढ़ूं, कैसे मीटिंग और सेमिनार का हिस्सा बनूं, कैसे लोगों को बताऊं, कैसे लोगों को बुलाऊं। एक एक चीज आप अपने सीनियर से पूछिए। आपको नहीं समझ में आता, अपने सीनियर के नाम धोने के पीछे पड़ जाएंगे। सफलता आपकी है, मेरी नहीं है। सफलता आपकी है, मेरी नहीं है। मैं हो चुका। मैं अगर आज की तारीख में 30 के 30 दिन मेरे पास सोता रहूंगा तो भी मेरे पास इतना पैसा आना जितना सोच नहीं सकते। उसके बाद भी मैं पिछले 13 साल से लगातार काम कर रहा हूँ। आप लोग जब रात को 6 दिन सोते हैं उस समय मैं ट्रैक करता हूँ, उस समय मैं ट्रैवलिंग करता हूँ। आप लोग जिस एक्सपीरियंस सेंटर की आप बात कर रहे हैं उस एक्सपीरियंस सेंटर को खोलने से 4 दिन तक लगातार मैंने 18, 20 घंटे वहां पे काम किया मजदूरों के साथ, जिससे आप लोगों चैन से नहीं सोते। कारण सपना मेरा यहाँ पे पैसा कमाना नहीं है। मेरा सपना सिर्फ एक ही है, हिंदुस्तान से बेरोजगारी को खत्म करना और हर घर में रवि शर्मा करना। आप लोगों का पहला रास्ता शक की निगाहों से देखते रहो, जो बड़ा आसान रास्ता है। सन 2000 में मेरे फादर ने चालू किया था, तब लोग कहते थे नहीं चलेगी नहीं चलेगी। आज 2025 आ गया, लोग अभी भी कहते हैं नहीं चलेगी, तो फिर चलती कैसे? मुझे तो आज तक समझ में नहीं है जी। 400 प्रोडक्ट से प्लस हमारे पास प्रोडक्ट है, लगातार प्रोडक्ट्स बढ़ते चले जा रहे हैं। ऐसे ऐसे प्रोडक्ट पाइपलाइन में। मैं एक जमाने में बोला करते थे भैया सुई से लेके हवाई जहाज तक यहाँ पर होगा, बोलते थे नहीं बोलते थे? Yes. अपनी डायरी में लिखे ना, आने वाले 5-7 साल में ये कोई होने वाला है, सुई से लेके हवाई जहाज तक आपको यहाँ मिलेगा। इस आरसीएम के अंदर वो दिन भी ज्यादा दूर नहीं है कि कभी कंपनी से फोन आएगा तो कंपनी बोलेगी बार को हेलीकॉप्टर लॉन्च कर दिया।
ये वो दिन भी आएगा, राइट सर? सिर्फ आपकी तैयारी कितनी मजबूत है ये आपको निर्णय लेना है दोस्तों। पैसा आता है, लाइफ स्टाइल बदलती है, क्वालिफिकेशन की जरूरत नहीं है, दुकान बदलनी है, राशन खाना है, चर्चा करनी है। इनमें से कौन सा काम आप नया कर रहे हैं ये बताओ? कौन सा नया काम कर रहे हैं? क्या चर्चा नहीं करते? करते हो ना? राशन नहीं खाते? खाते हो ना? मुझे बताओ तो सही, कौन सा ऐसा काम है जो आप लोग नहीं कर रहे हो? जब आपको यहाँ पे करना है, आपको वही काम करना है जो आप वर्षों से करते आ रहे हैं, तरीका बदलना है। सिर्फ आपको मोड़ को बदलना है, और मोड़ बदलने से आपके घर में खुशियां आना चालू हो जाएगी। और 5 से 7 साल आपने अगर अपनी टीम डेवलप कर ली, क्या डेवलप कर ली? टीम। तो ये 5 से 7 साल टीम डेवलप करने के बाद टीम आपके लिए भागेगी और आप घर बैठे रहोगे, आप घर बैठे रहोगे। इसलिए मेरे दोस्तों, जितना ज्यादा हो सकता है सीखो, सिखाओ, और जितना ज्यादा हो सकता है लोगों को बताओ। कोई फर्क नहीं पड़ता, लोग मना करेंगे, मजाक करेंगे, हंसेंगे, कॉमेडी करेंगे, करने दो, करने दो। वो अपना होमवर्क पूरा करेंगे, आपको अपना होमवर्क पूरा करना है। आपको क्या लगता है इस दुनिया में मजाक किसका नहीं होता? सबका होता है, सबका होता है। क्या मोदी जी की ऐसी नहीं होती? क्या योगी जी की ऐसी नहीं होती? है जी? क्या शाहरुख खान, सलमान खान की ऐसी नहीं होती? क्या अमिताभ बच्चन की इंसल्ट नहीं होती? सबके साथ ये केस होता है। अरे मजाक बनाने वाला तो भगवान तक को नहीं छोड़ा, हम तो फिर भी इंसान। इससे डरने की जरूरत नहीं है। अपने काम को नया मोड़ देके अपने नए तरीके को अपनाओ और तेजी से आगे बढ़ते चले जाओ, बढ़ते चले जाओ, बढ़ते चले जाओ। और उसके लिए आपकी सीनियर और एक्टिव अपडेट आपको सपोर्ट करने को तैयार है, जिससे आपको रेपुटेशन दिया है, जो आपको यहाँ पर लेकर आया है। आप उसे मिलिए, समझिए, आप स्टार्ट कीजिए, डरिए मत। यहाँ पे कोई नुकसान नहीं होगा, यहाँ आपको कहीं का करोड़ों रुपए का इन्वेस्टमेंट नहीं करता है। सिर्फ आपको अपने तरीके और दुकान को बदलना और आगे बढ़ते चले जाना है। हेलो, बात समझ आ रही है? और यही चीज मेरे फादर ने करा, यही चीज हम कर रहे हैं। और एक समय ऐसा आएगा, ये बिजनेस या आर्थिक अभियान आपकी पकड़ से बाहर निकल जाएगा। कहां से निकल जाएगा? पकड़ से बाहर निकल जाएगा। आज से मेरी पकड़ में नहीं है। अगर रवि शर्मा आरसीएम में बर्बाद होना भी चाहे तो अब मैं चाहकर भी नहीं हो सकता। अगर मैं आरसीएम से बोलूं ना कि भैया अब मत आना अगले महीने पैसे, तेरा हाथ जोड़ता हूं। अगर आरसीएम के पैसे को बोलूं ना मत आना, बहुत आ गया, मुझे जरूरत नहीं है तेरी, तो ये पैसा एक ही बात बोलेगा, गलती किसने हुई? भुगत। जब तक तू जिएगा आऊंगा और तेरे जाने के बाद मेरे परिवार को आऊंगा, पर अब मैं तेरा पीछा नहीं छोड़ूंगा। बात समझ में आ रही है मेरी? लेकिन उसके लिए आपको 5 साल का दिन रात एक करना पड़ेगा दोस्तों। डाउट को साइड में रख दीजिए। मैं आपसे फिर कह रहा हूं, अपने डाउट को साइड में रख दीजिए। मुझे नहीं पता कि आप लोग अपने लक्ष्यों को कितना सीरियस लेते हैं। एक अच्छा सिपाही वही होता है जो अपने टारगेट को सेट करके उसके ऊपर काम करना स्टार्ट करते हैं। याद रखना, जिसने अपने लेफ्ट और राइट पे जानना चालू कर दिया वो जिंदगी में कभी आगे नहीं बढ़ सकता। हमेशा याद रखना, आपका लक्ष्य बिल्कुल सटीक होना चाहिए कि मुझे दिसंबर 2025 इस आरसीएम की रॉयल्टी की 8% पिन को ब्रेक करना है। That's it. मुझे टेक्निकल निकालना है और दीवार में चिपका। रोज सुबह उठो और आधे घंटे में उसको देखते रहो कि जब तक मैं इसको हासिल न कर लूं मैं चैन से सोने वाला नहीं। आपको कुछ नजर नहीं आना चाहिए, बस याद रखना। क्योंकि दोस्तों ये जो संघर्ष है, ये संघर्ष अकेले आपकी कहानी नहीं लिखेगा, ये संघर्ष आपके बच्चों की जिंदगी लिखेगा या आपके आने वाली पीढ़ियों की जिंदगी लिखेगा। आपके बच्चे, आपकी आने वाली पीढ़ी किसी के सामने जाके हाथ नहीं करेंगे। इतना पैसा आएगा, इतना पैसा आएगा कि एक दिन वो खुद बोलेंगे कि भगवान की कसम अगर जन्म हो तो हर बार मेरे दादाजी यही बने, मेरे पिताजी यही।
ये ताकत है। बाकी निर्णय आप लोगों का है, डिसीजन आप लोगों का कि जिंदगी में आप लोगों को कहाँ जाना है, किधर जाना है, कितना आगे बढ़ना है, क्या अपने लक्ष्य को निर्धारित करना है। मैं फिर बोल देता हूँ फ्रेंड्स, आने वाला समय बहुत खतरनाक होने वाला है। आप भूल जाना कि आने वाले समय में हमारा परिवार सर्वाइव कर जाएगा, संभव नहीं है। अगर आपको सर्वाइव करना है तो ये दुनिया का बेस्ट प्लेटफॉर्म है। मुझे नहीं पता कि आप लोग घर जाकर कैसे चैन से सो जाते हैं, मुझे 1% नहीं आती। मैंने जब एक्सपीरियंस सेंटर को ओपन किया था तो मुझे लोगों ने बोला था, रवि जी आप संभालोगे कैसे, आप तो मीटिंगों में रहोगे, ये समझेगा कैसे। वो मेरा प्रॉब्लम है, मेरा कंसेप्ट क्लियर है, मेरा कंसेप्ट क्लियर है कि मुझे खोलना है तो दैट्स इट, खोलना है। और आज से उनका वो बंदा हूँ, मेरा इतिहास चलेगा 13 साल का, जो जबान से निकालते हैं वो करके छोड़ा है। किसी ने गलती से कह दिया था 1.5 करोड़ की कार RCM में कि ये पकड़, उसका बोलना था मेरा खरीदना था। किसी ने बोला एक्सपीरियंस सेंटर, मैंने कहा ये पकड़। मैं वो जिद्दी आदमी हूँ, और मैं वो जिद्दी आदमी हूँ जो एक बार बोल देता हूँ उसके बाद फिर मैं आगे देखता हूँ, मैं पीछे देखता हूँ, करके ही रहता हूँ, क्योंकि ये मेरा टारगेट है, ये मेरी जिंदगी है। और मैं अपनी जिंदगी की चाबी किसी और के हाथ में नहीं देता। Yes. अपनी लाइफ की चाबी अपने हाथ में रखो। हमारी सबसे बड़ी कमजोरी राय देते हैं, राय। मेरे समझ में आया क्या? तू करेगा तो मैं करूंगा, तू बता कैसी साबुन है, तू बता कैसा आता है, तेरे कुछ आएगा क्या? एक चीज हमेशा याद रखना, जो आदमी RCM की कैलकुलेशन में फंस गया है वो बड़ा नहीं कर सकता। अगर आपको इस RCM ज्ञान में बड़ा होना है तो मेरी एक बात को यहाँ से नोट करके जाना, रॉयल्टी और टेक्निकल जैसे मुकाम तक जिसने हिसाब लगा दिया वो जिंदगी में आगे बढ़ ही नहीं पाया, इतिहास बदले। टेक्निकल लेवल तक कभी ये मत सोचना कि क्या आ रहा है और क्या जा रहा है, जब तक कि आपका बिजनेस टेक्निकल लेवल पे ना आ जाए। और जिस दिन आप टेक्निकल को लेवल पालें और उसको 5 महीने तक ऑटो मोड में लेकर आ जाए। ऑटो मोड से मतलब अगर आप काम करें चाहे ना करें, अगर आपका टेक्निकल 5 महीने मेंटेन है, इसका मतलब आपका बिजनेस ऑटो मोड पे आ गया है। उसके बाद आप कैलकुलेशन लगाना चालू कर देना, पैसा आएगा ही आएगा, आएगा ही आएगा, आएगा ही आएगा, क्योंकि इसका स्टैंड उल्टा काम करता है। शुरुआत के अंदर इस बिजनेस में क्या है, काम 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 काम। 5 साल बाद काम पैसा काम पैसा काम पैसा काम पैसा काम पैसा। 8 साल बाद पैसा काम पैसा काम पैसा काम। और 10 साल बाद सिर्फ पैसा 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 पैसा। और एक जनरेशन से गई, नेक्स्ट जनरेशन, उसके बाद अगली जनरेशन, उसके बाद अगली जनरेशन। जब तक RCM जिंदा है परिवार में सब एक ही गूंजेगी, और वो गूंज होगी सिर्फ पैसा 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 पैसा। उसके बाद पूरी ताकत लगाएगा रोकने की, तुम नहीं रोक पाओगे। Yes. चैलेंज करना, उससे बाद पूरी ताकत लगा देना। और ओपन चैलेंज करता हूँ, इस पूरी मीटिंग हॉल में एक आदमी मेरे सामने खड़ा हो जाए आके, जो 0 रुपया लगा के करोड़ों रुपया कमाता है। क्या बोला मैं? 0 रुपया लगा के, विदाउट इन्वेस्टमेंट के, इन्वेस्टमेंट 0, इनकम नो लिमिट। कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, कोई पैसा नहीं लगा हुआ। बड़े बड़े करोड़पति भी इस बिजनेस के आगे फेल है, इस RCM के आगे फेल है, बड़े बड़े करोड़पति। मेरी रियल सिस्टर जिस फैमिली में शादी होकर गई, वो बहुत बड़ी फैमिली है, उसके बारे में ज्यादा नहीं बताना चाहता आप लोगों को। एक्चुअली उनका खुद का होटल है जयपुर, आपको भी है तो जयपुर में होटल है शिवविलास, गूगल में सर्च करिए मिल जाएगा आपको। वो मेरी सिस्टर का इनोग्रेशन उनकी फैमिली में थी। आप में से कुछ लोगों ने शायद देखा हो, मुझे ध्यान नहीं है, आपको शायद याद होगी या नहीं मुझे ये भी नहीं पता। उनकी फैमिली में हमारी इनोग्रेशन करी थी, उनके यहाँ पे वो पैसे वाले, उनके यहाँ पर फंक्शन में गया। मैंने इस RCM अभियान में 66 करोड़पतियों का मुंह बंद होते हुए देखा है, और मैंने खुद ने किया है।
मैंने खुद ने भी किया। मैं मेरी बहन के फंक्शन में गया था, वहां पे कुछ करोड़पति लोग बैठे थे। उन्होंने मेरे को आरसीएम के बारे में बोला। उन्होंने मेरे से ये कहा कि आरसीएम ये कोई बिजनेस है, ये कोई काम है, ऐसे कोई काम चलता है क्या? मैंने कहा इस काम में कमी किया है। ऐसे बात चल रही है उन लोगों की। दोस्तों, उन लोगों को थोड़ा घमंड था कि हम 200 करोड़ 400 करोड़ 600 करोड़ के मालिक हैं। आप बिलीव करेंगे दोस्तों, उनका घमंड तोड़ते हुए मेरे को मुश्किल से आधा घंटा लगा था। उन्होंने आरसीएम की बहुत बुराई करी थी और मैं चुपचाप सुन रहा था। जब मेरा टर्न आया तो मैंने उसे एक ही सवाल किया, कुछ नहीं किया। मैंने अपने मोबाइल को और उनके मोबाइल को इकट्ठा करके वेटर को बोला कमरे से बाहर निकल जा, कमरा बंद कर दे। 3 महीने तक ये करोड़पति लोग फोन पे बात नहीं करेंगे और मैं फोन पे बात नहीं करूंगा। 3 महीने बाद देखते हैं किसकी धंधा चल रहा है, किसका धंधा बंद होगा। सिंपल सा चैलेंज करता हूं, आज आप करोड़पति हो, मान लेना आपकी स्कूलें हैं, फैक्ट्रियां हैं, 4 महीने अपने मोबाइल को स्विच ऑफ करके धंधे से हट जाओ और उसके बाद फिर देखते हैं 4 महीने में उस धंधे की क्या हालत होती है। और 4 महीने मैं हट जाता हूं, फिर देखते हैं 4 महीने बाद मेरे धंधे की क्या हालत होती है। वो मेरी शकल देख कर किया, बोला पॉसिबल ही नहीं है। मेरा बिजनेस 24 आवर चल रहा है, मुझे 365 दिन। आपको पता है रिफ्रेश करते बिजनेस की स्लैब बदलती है। मैंने रिफ्रेश करता हूँ, मेरी स्लैब हर सेकंड में बदलती है, माइक्रो सेकंड में बदलती है। मैंने रिफ्रेश किया, उनको दिखाया बिजनेस को 50,000, रिफ्रेश किया 70,000, रिफ्रेश किया फिर 50,000। वो बोल रहे ये क्या हो रहा है? मैंने दुकान चल रही है। मेरे से पूछा फैक्ट्री का डाली, मैंने कोई फैक्ट्री नहीं। दुकान का खोली, मेरा कोई दुकान नहीं है। जिस तरीके से रहा है, मैंने ये बोल दी तो आरसीएम। Yes! एक आदमी जिसको आप ज्वाइन कराते हैं, वो आदमी नहीं है, वो आपकी पूरी एक चलती फिरती फैक्ट्री है। वो आदमी आपके बिजनेस को, आपके व्यापार को कई गुना बड़ा करते हैं। मैं काम करूं चाहे न करूं, आपसे बात कर रहा हूं, मेरा 30 लाख का माल से हो चुका है। मुझे पता है इस चीज का मैं कार ड्राइव करके जयपुर पहुंचूंगा, जब तक 50 लाख का माल बिक जाएगा। मैं सो के उठूंगा, फिर 20 लाख का बिक जाएगा। अरे दोस्तों, कभी कभी तो रात को 2 बजे सो के सुबह 5 बजे उठता हूं, पता लगता है टेक्निकल हो गया। अब ये हुआ था किसने किया? क्या रात को सोते ही होते तुम लोग?